सोशल स्किल्स, इमोशनल कनेक्शन की कला। हमारी सफलता और खुशहाल जीवन का रास्ता हमारी सोशल स्किल्स से होकर गुजरता है। खुद को बेहतर बनाने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए सोशल स्किल्स एक अहम भूमिका निभाती हैं। इस वीडियो में हम इमोशनल कनेक्शन की कला पर चर्चा करेंगे, एक ऐसा महत्वपूर्ण गुण जिसे हर महान लीडर और प्रभावशाली कम्युनिकेटर अपनाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस (EQ) पर आधारित यह स्किल आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। पहले सवाल करें, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो भीड़ में खड़े रहते हुए भी सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं? बड़े लीडर और कम्युनिकेटर्स ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनकी सोशल स्किल्स बहुत मजबूत होती हैं। सोशल स्किल्स न केवल आपको बेहतर कम्युनिकेशन की शक्ति देती हैं, बल्कि ये आपके रिश्तों को गहरा और भरोसेमंद बनाती हैं। इनसे आप न केवल अपनी भावनाओं को संभालना सीखते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ने का हुनर विकसित करते हैं। जब आप इन स्किल्स पर काम करते हैं, तो आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन में भी नए मौके खुलते हैं। सोशल स्किल्स की नींव इमोशनल इंटेलिजेंस (EQ) पर टिकी होती है। आपकी भावनाओं को समझना, उन्हें मैनेज करना और दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझने की क्षमता ही EQ कहलाती है। यह 4 मुख्य हिस्सों में बंटी होती है: सेल्फ अवेयरनेस (आत्मजागरूकता), सेल्फ रेगुलेशन (भावनात्मक नियंत्रण), एम्पैथी (सहानुभूति), सोशल स्किल्स (सामाजिक कौशल). जब आप खुद की भावनाओं को काबू में रखना और दूसरों की भावनाएं समझना सीखते हैं, तो आप रिश्तों को मजबूती से संभाल पाते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता। यह आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज के टोन और आपकी सुनने की क्षमता के माध्यम से भी होता है। सुनने की कला। अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा पहले सुनेगा। लोगों की बातें ध्यान से सुनें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। बॉडी लैंग्वेज। आंखों में आत्मविश्वास, हल्की मुस्कान और सकारात्मक हावभाव बहुत कुछ कह जाते हैं। सहानुभूति दिखाना। किसी की भावनाओं को महसूस करके आप उनकी समस्या को बेहतर समझ सकते हैं। एक बार प्रभावी संवाद करना सीख लें, तो आप संबंधों में मजबूत नींव रख सकते हैं। कोई भी रिश्ता या परिस्थिति पूरी तरह तनाव मुक्त नहीं होती। इसलिए हमें सीखना होगा कि कठिन समय में कैसे खुद को शांत रखें और कैसे बातचीत से समस्याओं को सुलझाएं। तनाव को पहचानें। पहले अपने और दूसरों के तनाव को समझें। विनम्रता और तटस्थ दृष्टिकोण अपनाएं। बात को बढ़ाने की बजाय शांति और सहानुभूति से समाधान निकालने की कोशिश करें। समस्या पर ध्यान केंद्रित करें। व्यक्ति पर निशाना साधने की बजाय समस्या को सुलझाने में ऊर्जा लगाएं। जब आप संघर्षों को हल करने का कौशल साध लेते हैं, तो रिश्ते और भी घनिष्ठ हो जाते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक मजबूत नेटवर्क बहुत जरूरी है, लेकिन यह नेटवर्क केवल कनेक्शंस तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें विश्वसनीयता और गहरे रिश्ते होने चाहिए। पहला कदम उठाएं। बातचीत शुरू करने में झिझक न रखें। यह संकेत भी देता है कि आप दूसरों में दिलचस्पी रखते हैं। ईमानदारी और प्रामाणिकता बनाए रखें। जब आप किसी से जुड़े, तो हमेशा सच्चे और ईमानदार रहें। रिश्ते को बनाए रखें। केवल मिलना काफी नहीं है। समय पर संवाद बनाए रखना और मदद करने की भावना आपके नेटवर्क को और भी मजबूत बनाएगी। भावनात्मक स्तर पर जुड़ना एक कला है।
यह केवल बातचीत की बात नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और जरूरतों को समझने का गुण है। भरोसा और पारदर्शिता। मजबूत रिश्तों का आधार भरोसा है। भरोसे को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता रखें और किसी भी संबंध को ध्यान से संभालें। भावनाओं को पढ़ें। फेस एक्सप्रेशन, टोन और व्यवहार के जरिए किसी की भावनाओं को पहचानने की कोशिश करें। असली कनेक्शन बनाएं। औपचारिकता से बाहर निकलकर वास्तविक और दिल से जुड़ने की कोशिश करें। ऐसी चर्चा करें जो गहराई और ईमानदारी से भरी हो। जब आप लोगों से गहराई से जुड़ना सीखते हैं, तो रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं। सोशल स्किल्स और इमोशनल कनेक्शन की यात्रा एक बार में पूरी नहीं होती। यह निरंतर अभ्यास और जागरूकता की प्रक्रिया है। खुद को बेहतर बनाने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। दिन के अंत में अपने व्यवहार और बातचीत पर गौर करें। सीखने का जज्बा बनाए रखें। जितना आप दूसरों से और अपनी गलतियों से सीखेंगे, उतना आप बेहतर बनेंगे। अपने लक्ष्य बनाएं। सोशल स्किल्स को लेकर छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। आज हमने सीखा कि बेहतर कम्युनिकेशन, संघर्ष समाधान और अर्थपूर्ण नेटवर्क कैसे आपके जीवन को नया आयाम दे सकते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे बढ़ने के लिए हमारी अगली वीडियो इमोशनल ट्रिगर्स को मैनेज करना देखें। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे गुस्सा, तनाव या बेचैनी जैसी भावनाओं को हैंडल कर सकते हैं। चलते चलते हमारे साथ इस आत्मविकास की यात्रा पर जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी पर्सनल ग्रोथ का सफर आज अभी से शुरू हो सकता है। अपने चारों ओर गहरे और सकारात्मक संबंध बनाने के लिए खुद से संकल्प करें। याद रखें, हर छोटी कोशिश से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, एक कनेक्शन और एक कदम के साथ।